एक नई कहानी सुनते हैं जो कि काफ़ी डरावनी है। अपना हेडफोन लगा लें और दिल थाम के इस कहानी का मजा लें। तो आइए। राजू और हर्षिता घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों में जा रहे थे। रास्ते में तेज़ बारिश होने लगती है और पहाड़ी और जंगल का रास्ता होने के कारण सड़क पर बहुत पानी आ रहा है, जिस कारण राजू गाड़ी को सड़क के बराबर एक ढाबे पर लगाता है। उस पे उसकी पत्नी बोलती है, राजू यार आज रात को यहीं ढाबे पे ही निकलना पड़ेगा। राजू बोलता है, यार आज रात को यहीं ढाबे पे निकलनी पड़ेगी। हर्षिता बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी शाम हो गई है और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजू कहता है, चलो तो कुछ खा पी लेते हैं। हर्षिता बोलती है, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, और ढाबे वाले से पूछ लो यहाँ कोई होटल हो तो फिर जंगल की सैर पे निकलेंगे हम लोग। फिर दोनों ने खाना पीना खाया और राजू ने ढाबे से पूछा, यहाँ कोई आसपास होटल है? ढाबे वाला बोला, साहब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर छोटा सा शहर है, वहाँ आपको होटल मिल जाएगी, पर रात हो गई है और बारिश रुक नहीं रही है, यहीं रुक जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि रात के जंगल में बीच वाले रास्ते में कोई नहीं जाता। राजू पूछता है, क्यों, इस रास्ते में कोई चुड़ैल रहती है क्या? ढाबे वाला कहता है, ऐसे ही समझ लो साहब। राजू बोलता है, मतलब? ढाबा वाला, जंगल के बीच एक पुरानी हवेली है, इस हवेली के आगे से रात को कोई जाता है, लोग कहते हैं इस हवेली पे भूत चुड़ैल का साया है, यहाँ से रात को जो भी गया है समझो अपनी ज़िंदगी से गया। और सीता सोचती है और बोलती है, हम यहीं रुक लेते हैं। थोड़ा घबराते हुए बोलती है। राजू बोलता है, तुम भी आज के ज़माने में इन बातों पर विश्वास करती हो। फिर 10 किलोमीटर की बात 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और सीता, बात समय की नहीं है, बारिश भी बहुत तेज आ रही है और रात भी हो गई है। राजू, तुम भी ना बहुत डराती हो, अब कभी ससुर जी से बात होगी ना तो हम उनसे कहेंगे कि आपकी बेटी शेरनी की जगह भीगी बिल्ली बन जाती है। हर्षिता बोलती है, मैं शेरनी हूँ, किसी से नहीं डरती। राजू बोलते हैं, हाँ अब चले। फिर दोनों गाड़ी में बैठ के आगे चले जाते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। राजू बोलता है, लो अब गाड़ी भी यहीं ख़राब होना था। बहुत तेज़ बारिश बरसना शुरू होता है और बिजली कड़कती है, तेज आंधियाँ चली जाती है। हर्षिता राजू से लिपट कर, मैंने कहा था यहीं ढाबे पे रुक लेते हैं, पर तुम नहीं माने। तभी गाड़ी की लाइट भी बुझ जाती है और तेज बिजलियाँ कड़क रही थी। राजू कहता है, यार, तभी गाड़ियाँ की लाइट बुझ जाती है और तेज बिजलियाँ कड़क रही थी। राजू, अरे कुछ नहीं, शायद गाड़ी में बारिश की वजह से कुछ खराबी आ गई होगी। तभी उन्हें बिजली की चमक से कुछ दिखाई देता है और दोनों को डर के मारे गला सूखने लगता है। हर्षिता, ये पुरानी हवेली लग रही है, बहुत ज़्यादा डर के बोल रही थी, और गाड़ी भी इसके आगे ख़राब हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी गाड़ी की छत पे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और गाड़ी के सभी शीशे टूट जाते हैं। उन दोनों को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। काली अंधेरी रात, तेज बारिश और कड़कती बिजलियाँ, उन दोनों को मानो डर के मारे जान निकल रही हो। राजू ने भी हर्षिता को कसकर पकड़ रखा था। तभी राजू कहता है कि मैंने तेरी और ढाबू वाले की बात नहीं मानी,
जिस कारण आज हम लोग इस मुसीबत में पड़ गए। बिजली के चमकने के साथ उन्हें दिखाई देता है कि हवेली के आगे गेट खुल रहा है। उस सुनसान हवेली के छत पे जैसे कोई इधर उधर टहल रहा है। ये देखकर उनके चीखें निकल जाती है, पर उससे सुनने वाला कोई और नहीं था वहाँ। उस रास्ते में कोई नहीं था। अब राजू को ऐसा लग रहा था कि उस हवेली की तरफ कोई साया उसकी तरफ आ रही है। वो दोनों उस बारिश को भी पसीने से तर हो गए थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी में तेजी से खींचती हुई हवेली की तरफ जाने लगती है। वो दोनों डर के मारे चिल्ला रहे थे, पर उनकी गाड़ी से निकल कर कूदने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक साया आया और हर्षिता का पैर पकड़कर तेजी से खींचते हुए घसीटते हुए गाड़ी से निकालकर हवेली की तरफ ले जाने लगा। अब राजू ने आव देखा न ताव देखा और हर्षिता को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगा। उस समय ने हर्षिता को हवेली के दरवाजे के पास आकर पटक दिया और गायब हो गया। इससे हर्षिता की हालत बहुत ही खराब हो गई। वह जगह जगह से छिल गई। इसके साथ पैरों और पीठ से खून निकल रहा था। इतने में राजू भी वहां आ गया और हर्षिता को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगा। अब राजू हर्षिता ने कुछ इशारे में कहते और दोनों खड़े हो जाते हैं। अपनी पूरी ताकत के साथ वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो मेन गेट तक पहुंचते तो मेन गेट झटके के साथ बंद हो जाता है। वो दोनों अंदर ही रह जाते हैं। तभी एक साया राजू को उठाकर दूर फेंक देता है। राजू वहाँ से धीरे धीरे उठकर हर्षिता के पास आता है। हर्षिता की तो डर के मारे आवाज़ ही बंद हो गई थी। वो राजू से कुछ कहना चाहती है पर बोल नहीं पा रही थी। हर्षिता को राजू के पीछे काला साया उभरता हुआ दिखाई देता है और वो राजू को पीछे मुड़ने के लिए इशारा करती है। चिल्लाने की कोशिश करती है पर डर के मारे उससे कुछ बताया भी नहीं जा रहा था। कुछ राजू को समझा पा रही थी, लेकिन राजू उसके हाथों को देखकर पीछे मुड़कर देखता है कि एक काला साया जो बिजली की चमक की ओर भी भयंकर दिखाई दे रहा था, उस सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों को पकड़कर हवेली के अंदर ले जाता है। वे दोनों वहां देखते हैं, उनके चारों तरफ बहुत सारे साए खड़े हैं जो दिखने में इंसान के जैसे हैं, पर ऐसा लगता है कि उनका शरीर जैसे धुएं से बना है। उनका शरीर धुएं से बना है और वो सब उनको खाने के लाइन में खड़े हैं, बस किसी के ऑर्डर देने की देरी हो। आज तक की कहानी इतना ही। आप मेरे चैनल को फॉलो करें और मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आती रहेंगी जो काफ़ी डरावनी है। धन्यवाद।